हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में मौलिक कर्तव्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न में दिया गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेद में सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 52, ऑप्शन डी अनुच्छेद 48। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 51A। ठीक है, अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया गया है कि मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 86वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया गया है कि मौलिक कर्तव्य को किसकी सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को किसकी सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 कि मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11। दोस्तों यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि जब हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था उस टाइम सिर्फ 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में एक और मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, तो अभी फिलहाल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 4A, ऑप्शन डी भाग 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाग 4A। ठीक है, और भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, और भाग 4 में क्या है, DPSP है। ठीक है, और भाग 5 में क्या है, संघ सरकार के बारे में बताया गया है। ठीक है, आप सभी को ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 कि मौलिक कर्तव्य का भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से प्रेरणा लिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रूस के संविधान से। ठीक है, अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए किस प्रकार के कर्तव्य हैं। ऑप्शन ए विधिक कर्तव्य, ऑप्शन बी नैतिक कर्तव्य, ऑप्शन सी सांस्कृतिक कर्तव्य, ऑप्शन डी सामाजिक कर्तव्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी नैतिक कर्तव्य। ठीक है, अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया गया कि कौन सा मौलिक कर्तव्य भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के प्रति आदर दिखाने से संबंधित हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 51A। ठीक है, अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया। ऑप्शन ए 1974, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1992। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1976। ठीक है, अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया दोस्तों कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए न्याय संगत, ऑप्शन बी गैर न्याय संगत, ऑप्शन सी आंशिक रूप से न्याय संगत, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गैर न्यायिक संगत। ठीक है, अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दिया गया है कि बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद के तहत संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 51A के, मतलब जो क्रम है मौलिक कर्तव्य का उसमें सबसे लास्ट में जो आता है 51K मतलब अनुच्छेद 51A के, उसमें शिक्षा के बारे में, शिक्षा प्रदान करने के बारे में दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करना किस अनुच्छेद में है। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 51A और जी। ठीक है, अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 13 कि भारत की प्राचीन संस्कृति सम्मान करना किस मौलिक कर्तव्य का हिस्सा है। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई वाला। ई वाला मीन्स अनुच्छेद 51A ई। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो थोड़ा इसमें ध्यान दे के ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, किस कर्तव्य का संबंध वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 51A एच। ठीक है, अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि संविधान के आदर्शों और संस्थाओं का पालन करना किस मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 51A और ए। ठीक है, अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 16 कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 51A ई। ठीक है, अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 17 कि किस मौलिक कर्तव्य में हिंसा से बचने की बात कही गई है? हिंसा से बचने की बात किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A बी। ठीक है, अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 18 किस वर्ष मौलिक कर्तव्य में 11वां कर्तव्य को जोड़ा गया? अभी बात की हम लोग सबसे शुरुआत में कि पहले तो हमारे मौलिक कर्तव्य सिर्फ 10 थे, लेकिन बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो ये कब जोड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2002। और कौन से संविधान संशोधन करके? 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और वो मौलिक कर्तव्य क्या है? शिक्षा प्रदान करने वाला, जो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा। ठीक है, अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 19। देखिए, आ गया फिर से वही क्वेश्चन। बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक शिक्षा दिलाने का कर्तव्य किस पर है? किस पर है? ऑप्शन ए अभिभावकों पर, ऑप्शन बी शिक्षकों पर, ऑप्शन सी सरकार पर, ऑप्शन डी बच्चों पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिभावकों पर। ये कर्तव्य है अभिभावकों का कि अपने बच्चों 6 से 14 वर्ष तक की उम्र को शिक्षा देना, मतलब अभिभावकों का कर्तव्य होता है। ठीक है, और देना भी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न में दिया गया है कि मौलिक कर्तव्य की मूल संख्या कितनी थी? मूल मीन्स जब मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा गया उस समय हमारे मौलिक कर्तव्य कितने थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10। बट अभी फिलहाल में कितने हमारे मौलिक कर्तव्य? अभी 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 21 किसने कहा कि कर्तव्य बिना अधिकार अर्थहीन है? किसने कहा कि कर्तव्य बिना अधिकार अर्थहीन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। ठीक है, अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 22 किस अनुच्छेद में देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 51A और ए। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य हमारे ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 51AF। ठीक है, देखिए अनुच्छेद में इतना नहीं याद रहेगा चलेगा, बट मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है? 51A में। इसको ध्यान देना है, बहुत सारे क्वेश्चन मतलब बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस बात को ध्यान देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 24 क्या मौलिक कर्तव्य न्याय में लागू किए जा सकते हैं? क्या मौलिक कर्तव्य न्यायालय में लागू किए जा सकते हैं? ऑप्शन हमारे पास दिया गया है, ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, केवल विशेष परिस्थितियों में, ऑप्शन डी केवल राष्ट्रपति के अनुमति पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं। अगर इसी जगह पे मौलिक कर्तव्य ना होके मौलिक अधिकारी होता तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाता हाँ, हो सकता है न्यायालय में लागू। ठीक है, लेकिन यहाँ मौलिक कर्तव्य न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 कि मौलिक कर्तव्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? मौलिक कर्तव्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है,
तो इसमें हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। ऑप्शन ए, नागरिकों को अधिकार देना। ऑप्शन बी, नागरिकों में जिम्मेदारी का विकास करना। ऑप्शन सी, न्यायालय को शक्ति प्रदान करना। ऑप्शन डी, संविधान को सशक्त बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागरिकों में जिम्मेदारी का विकास करना। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपका स्कोर कितना हुआ ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का वीडियो इसी चैनल पे मिलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू।